सरकारें आती हैं, वादे करती हैं और वादे करके भूल जाती हैं, पर वर्तमान सरकार की तो बात ही कुछ और है। लोग कहते हैं लहर बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन तेज और ऊंची लहरों में जब एक आम आदमी अपनी कश्ती लेकर जाता है तो कहीं पहुंचेगा या बह जाएगा कहना मुश्किल हो जाता है। लहर तो बड़ी स्ट्रांग है, पर बेरोजगारी के थपेड़ों ने युवाओं की गद बना दी। लॉकडाउन की बद इंतजामी ना के खौफ से धमधाम मंदा हो चुका है। जो वादे हुए थे गुड गवर्नेंस के कहीं खो से गए हैं। नीतियाँ इस कदर टाइट है कि बिजनेस करने वाले हिल गए हैं। नौकरी की आस करने वालों की तो बात भी भूल जाइए। लोगों की पेंशन तक की कटौती की जा रही है। जहां हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने का वादा किया गया था जनता से, वहां 6 साल में 15 करोड़ भारतीय बेरोजगार हो गए हैं। कुछ तो किया धरा कोरोना का भी है, और कुछ तो बैड गवर्नमेंट और बैड एजुकेशन और बैड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान का भी है। सालों साल ड्रॉप लेकर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों की हालत खराब है कि एग्जाम से ही नहीं हो पा रहे हैं। क्या यही गुड गवर्नेंस है, जहां पब्लिक तंग आती रहे और रूल सरकार ठोंकती रहे और मीडिया प्रोपगंडा करते हुए लहर को और स्ट्रांग बनाते हुए? नई नौकरियों की बात ही छोड़ दीजिए, इसमें तो काफ़ी लोगों की पुरानी नौकरी भी जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी लहर स्ट्रांग है। और इस लहर को स्ट्रांग रखने के पीछे जो लोग हैं, कोरोना काल के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, लड़खड़ा सी गई है, उद्योग बंद हो गए हैं और इसीलिए लोगों का रोजगार छिनते जा रहा है। चलो मान लिया, बात तो कुछ हद तक सही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कोरोना वायरस भारत में ही है, जबकि पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस कहर बन के बरस रहा है। लेकिन बाकी देश अपने अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को कैसे संभाल रहे हैं? अमेरिका की बात करें, अमेरिकी सरकार हर उस व्यक्ति को घर बैठे पैसा दे रही है जिनका रोजगार छिन गया है, या वो लोग जो लॉकडाउन की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे कई देश हैं जो समस्या से बखूबी लड़ रहे हैं। लेकिन भारत में क्या, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाए पे बढ़ाए जा रहे हैं। बस ट्रांसपोर्टर जिनकी गाड़ियां महीनों से बंद पड़ी हैं बस अड्डों पर, उनसे टैक्स वसूला जा रहा है। जब आमदनी ही नहीं हुई तो टैक्स कैसा? और देश में किसी राजा का राज है या डेमोक्रेटिक तरीकों से चुनी गई सरकार का? भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स लिया, चाहे वो गरीब हो या अमीर, हर एक व्यक्ति टैक्स अदा करता है, चाहे वो इनकम टैक्स से हो या सामानों पे लगे टैक्स से, या फिर किसी भी तरीके का टैक्स हो, हर एक व्यक्ति टैक्स देता है। और ये सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है। लेकिन जब कोरोना वायरस जैसी महामारी आई तो सरकारें अपने खजाने को खोलने की जगह बंद क्यों कर लेती हैं और भारत के ही नागरिकों से पैसा बटोरती रहती है, कभी पीएम केयर फंड्स तो कभी किसी और नाम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की बेरोजगार जैसे बड़े मुद्दों पर वो आंकड़े ही नहीं जारी करती है। दुनिया वालों को ये बताना ही नहीं चाहती कि हमारे यहाँ कितने बेरोजगार हैं। और जब कभी बेरोजगारों की आवाज़ उठती है तब उन्हें 10-20 किलो चावल देकर शांत करा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सरकार बेरोजगारी की आंकड़े जारी नहीं करती तो आंकड़े आते कहाँ से हैं? तो हम आपको बता दें, 45 सालों से एक संस्था काम कर रही है इस पर, जिसका नाम है CMIE, यानी सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इन इकोनॉमी। और ये संस्था 45 सालों से बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा कर रही हैं। उसके हिसाब से बेरोजगारी सबसे ज़्यादा इन सालों में है। आज की तारीख में चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, हर कोई बेरोजगारी का मार झेल रहा है। बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की तो यहाँ पे लगभग 30 लाख लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। वहीं रिटेल सेक्टर में 60 लाख से अधिक लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग की संख्या कम नहीं है, यहाँ पर भी 20 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। वहीं सबसे बड़ी रियल इस्टेट इंडस्ट्री 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। ट्रैवल और टूरिज्म में काम करने वाले लोगों का तो इससे भी बुरा हाल हो गया है। यहाँ पे करीब 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। BA, BCom, PhD जैसे डिग्री को लेकर लोग पान बेच रहे हैं, सड़कों पर पकौड़े तल रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं। शायद सरकार का लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का यही प्लान था और वो इसी तरीके से हर किसी को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आपने इतनी पढ़ाई और इतनी मेहनत करने के लिए ठेले कुलचे बेचने के लिए ही की थी? ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले बेरोजगारी नहीं थी, बल्कि बेरोजगारी की मार भारत आज़ादी के बाद से ही झेलता आ रहा है। लेकिन इन 6 सालों में से कई डिसीजन और निर्णय लिए गए जिसमें सिर्फ आम आदमी ही प्रभावित हुआ है, ना कि सरकारों के संरक्षण में जीने वाले बड़े बड़े उद्योगपति, बल्कि ये तो और फूलते फलते जा रहे हैं और एक आम आदमी बेरोजगारी के दलदल में डूबता जा रहा है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी ये बेरोज़गारी पे ये मुद्दे उठाए जाते हैं तो उसे दबा दिया जाता है 10 किलो चावल देकर, जबकि लहर स्ट्रॉन्ग है। क्यों है नहीं पता, लेकिन लहर स्ट्रॉन्ग है। जानने वाली बात यह है कि लोगों की जेब में अब पैसा नहीं है, लेकिन पेट भरना भी ज़रूरी है। तो ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं? आपको बता दें, लोग अपना घर चलाने के लिए लंबे समय से जिन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने अब पैसे निकालने शुरू कर दिए हैं। वहीं इस साल जुलाई की बात करें तो अब तक म्यूचुअल फंड से 10 अरब रुपए निकाले जा चुके हैं देश भर में। वहीं जिन लोगों के पास म्यूचुअल फंड नहीं था, उन्होंने अपने सोने गिरवी रख दिए, सोना बेचकर पैसा उठाना शुरू कर दिया है। वहीं सोचने वाली बात यह है कि गरीब आदमी क्या करे, जिसके पास ना ही म्यूचुअल फंड और ना ही सोना है। म्यूचुअल फंड के नाम पे तो उनको ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है। बात चाहे किसी भी सरकार की हो, पर वोट मांगने के लिए इनका सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार। और हर एक मंच पर एक ही शब्द गूंजता है कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे। और उसी मुद्दे की नींव पर ये राजनेता अच्छे खासे वोट बटोर लेते हैं। शायद सरकार इस मुद्दे को सुलझाना ही नहीं चाहती। अगर ये मुद्दा सुलझ गया, शायद उनके लिए अगले इलेक्शन में इससे बड़ा मुद्दा कोई रह ही नहीं जाए। अगर यूँ कहें कि लोग आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, तो सरकार किस मुद्दे पर वोट मांगेगी? अगर सरकारें चाहें तो देश के बड़े मुद्दे पर काम करके उनको सुलझाया जा सकता है। सरकार चाहे स्कूल कॉलेज इंडस्ट्री को खुलवा कर लोगों को रोज़गार दे सकती है। अमेरिका और कनाडा की तरह एजुकेशन को फ्री करवा सकती है। लेकिन असल में यही सारे मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे तो सरकार वोट किस बात की मांगेगी? ये बात समझनी होगी। हमारी माने तो अब टाइम आ गया है। ये नौकरी किसी और की नौकरी नौकर बनने की होड़ से भारतीय युवा अब अपने आप को अलग करें, अपनी ज़िंदगी और अपने करियर को संभालें और ये सभी बागडोर सरकारी नौकरी कॉलेज कोचिंग को देना बंद कर दें। बंद करें नौकर बनने की सोच। अगर ये देश का एजुकेशन सिस्टम तुमको रोज़गार नहीं दे पा रहा है तो खुद का एजुकेशनल पाथवे डेवलप करो। किताबों को रटने के बजाय शुरू वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दो। वो काम सीखो जिससे कुछ पैसे कमाए जा सकें। नौकर नहीं, एंटरप्रेन्योर बनो। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ की डिग्रियां देखने के बाद उनके कार्य कौशल को परखने का मन बना लिया है। तो भारत की युवा को खुद ही खड़ा होकर बदलना होगा और साथ देना होगा हर भारतीय अभिभावक को भी। एजुकेशन सिस्टम अगर रोज़गार नहीं दे पा रहा है तो खुद का एजुकेशन पाथवे बनाना होगा, जहां किताबों को नहीं हुनर को पढ़ा जाए। और तब शायद दोस्तों भारत में लहर किसी की भी हो, रोज़गार की गुहार नहीं लगाएगा। बेरोज़गारी का एक ही तोड़ है भारत में, स्वावलंबी बनना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना। सरकारों का काम तो अपने फेवर में लहर बनाना है। समझ सको तो समझ जाओ, इशारे ही काफ़ी हैं। कभी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सके तो इस संदेशमयी वीडियो को हर बेरोज़गार के तक पहुंचाएं, क्योंकि आर्थिक आज़ादी भी जीने के लिए बेहद ज़रूरी है। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को फैलाएं। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।